हेलो। यस सर। मेरी बात सुन रहे हो सब? आलिया? हाँ सर। बोल कर नहीं रहे हो सस्मिता? बोला करो राजिका। चलो प्लेन। हाँ सर। हाँ सर, आवाज आ रहा है, बताइए। चलो चलो ठीक है। चलो इंट्रोडक्शन मतलब पहले दो टॉपिक दो, इंट्रोडक्शन टू विंडोज एक्सपी। इंट्रोडक्शन टू विंडोज एक्सपी। देखिए, हेलो देखिए, विंडोज एक्सपी इज Windows XP is okay. अरे बोलो तो सही। लिख लिए सर। Windows XP is an operating system। यार आवाज कर रहा है कुत्ता क्या यार लोग। Windows XP is an operating system introduced in जो ये प्रशांत लाइन पे हो? प्रशांत देखिए, विंडोज एक्सपी इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम introduced in 2001 from Microsoft Windows family, from Microsoft Windows family of operating system आगे सर। देखिए। यस सर। अब थोड़ा लग रहा है कोई सुन रहा है, लेकिन पता नहीं चला कोई सुन रहा है। Windows XP is an operating system introduced in 2001 from Microsoft Windows family of operating system। ठीक है, इसमें पॉइंट नंबर 2 दीजिएगा। This means that लिखे। Yes sir. This means that Windows XP is a collection of program. Windows XP is a collection of program which enables the entire PC. It enables the entire PC. थर्ड पॉइंट लिखिएगा इसी में। विंडो एक्सपी प्रोग्राम के बाद बस तो इसको रिपीट कीजिए थोड़ा।
It means that Windows XP is a collection of program. Windows XP is a collection of program which enables the entire PC. Which enables the entire PC. क्या? Entire PC. PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर. ठीक है. अब है थर्ड पॉइंट. विंडो XP इज मेड अवेलेबल. विंडो XP was made available. Windows XP was made available Windows XP was made available in the two version. Made available in the two version. Windows XP Home, Windows XP Home, Windows XP Home, and Windows XP Professional, and Windows XP Professional, and Windows XP Professional. अब ये तो हम जान गए कि विंडो एक्सपी क्या है. एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडो एक्सपी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? सिस्टम यूनिट नंबर 2 का मेन क्वेश्चन है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम हेडिंग दीजिए. ऑपरेटिंग सिस्टम हेडिंग दीजिए. ऑपरेटिंग सिस्टम हेडिंग दीजिए. देखिए. Yes, sir. ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर Operating system is a system software Operating system is a system software. हाँ हेलो. हाँ सर, आवाज अब आ रहा है. Operating system is a system software that manage hardware and software. That manage hardware and software. समझे? Operating system is a system software that manage hardware and software resource. Hardware and software resource. Hardware and software resource.
देखिए, हम आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप में एक पिक्चर डाले हैं, देखिए ग्रुप में पिक्चर डाले हैं, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में दिया हुआ पिक्चर, ठीक है। क्या क्या चीज मतलब कि हैंडल कर रहा है वो, एप्लीकेशन को, मॉनिटर को, प्रिंटर को, माउस को, कीबोर्ड और हार्ड ड्राइव को भी, ठीक है। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि पूरे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स को वो हैंडल करता है। बिना विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट वर्क, ठीक है। सिस्टम वर्क नहीं कर सकता है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। जी सर। अब है ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शन हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शन हैं, लिखिएगा। there are various, there are important function of operating system. There are. Yes, so actually the following are some of important function. Following are some of important function of an operating system. Following are some of important functions. क्या फंक्शन के बाद सर? function of an operating system. ठीक है। आगे सर? देखिए जी। पहला मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा लिखिए प्रोसेसर मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, तीसरा नंबर मेमोरी मैनेजमेंट पहला, दूसरा प्रोसेसर मैनेजमेंट, तीसरा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, जी। आगे सर चौथा फाइल मैनेजमेंट, जी। फाइल मैनेजमेंट हो गया जी सर। जी। और पांचवा पॉइंट बूटिंग, POOTING, बूटिंग, हाँ। छठा पॉइंट लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, EXECUTION, जी। TION, फिर से सर? EXECUTION, लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। कैमा पॉइंट है नेक्स्ट, कितना नंबर पॉइंट होगा? 7 डाटा सिक्योरिटी, 7th नंबर डाटा सिक्योरिटी। 8 नंबर डिवाइस कंट्रोलिंग,
8 number, device controlling. 9 number, 9 number, printing controlling. 9 number, printing controlling. 9 number, printing controlling. और लास्ट नहीं, एक और है प्रोवाइड इंटरफेस. नेक्स्ट है प्रोवाइड इंटरफेस. प्रोवाइडिंग इंटरफेस. प्रोवाइडिंग इंटरफेस मैनेजमेंट नहीं, प्रोवाइडिंग इंटरफेस. कैमा पॉइंट है 10 10. अच्छा 10. मास्टर माइंड. 10वां नंबर मास्टर माइंड. सर 10 नंबर तो हो गया प्रोवाइड इंटरफेस. 11 होगा तो मास्टर माइंड. मास्टर माइंड. हाँ, इतना सारा फंक्शन है जो तुम लोग को पढ़ना है. तो 7 8 एक बार और फिर से बोलिए सर. 7 8. अरे हम तो नंबर सीरियल बताए नहीं, हम कहाँ कहाँ से बताएंगे, बताओ. अरे 7 नंबर तुमने लिखा होगा, बता दो तो कोई. डिवाइस कंट्रोलिंग 8. डिवाइस कंट्रोलिंग. और 7 में डाटा सिक्योरिटी 7 है. 7 में डाटा सिक्योरिटी और 8 में होगा डिवाइस कंट्रोलिंग. ठीक है. आप पॉइंट नंबर 1 दीजिए. हाँ हाँ, पॉइंट नंबर 1 दीजिए, मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट ना. एक सेकंड रुकिए ना सर. जी सर बोलिए. It is also an important function of operating system. It is also an important. हाँ. It is also an important function of operating system. लिखे. जी सर. The memory cannot be managed. इसी में सर. हाँ हाँ, इसी में the memory cannot be managed. The memory Cannot be managed without operating system. जी. लिखिए इसमें डिफरेंट प्रोग्राम एंड डाटा एक्सिक्यूट. फिर से बोलिए. डिफरेंट प्रोग्राम एंड डाटा एक्सिक्यूट. and Different program and data execute. Execute in memory. लिखे. Yes. In memory at one time. If one time. जी. If there is no operating system. If there is no operating system, the program may mix. The program may mix and each other.
May mix. हाँ, may mix with each other. May mix to each other. हाँ, mix with each other. With each other. हाँ, with each other. Each other. The system will not work properly. The system will not work properly. Will not work Properly. properly. हाँ. ठीक है. देखो, अगर मेमोरी मैनेजमेंट नहीं रहेगा, मेमोरी नहीं रहेगा, तो सिस्टम क्या है? सिस्टम में जो भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, सब आपस में क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से सिस्टम क्या तुम्हारा चल नहीं पाएगा और सिस्टम में स्पेस नहीं रहेगा. बिना विदाउट मेमोरी सिस्टम में स्पेस भी नहीं रहेगा, तो वर्क नहीं करेगा ना. तो वर्क भी नहीं कर पाएगा. सेकेंड पॉइंट लिखना, प्रोसेसर मैनेजमेंट. प्रोसेस मैनेजमेंट. जी. Second point, process management. If you can perform one task, at one time. If you can perform one task at one time. ये क्वेश्चन हर बार आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, बता दे रहे हैं. जी. If you can perform one task at one time, if there are many tasks, There are many operating tasks. हाँ, comma, operating system decides करेगा. Operating system decides which task Which task should get CPU. हाँ, which task should get the CPU? should. हाँ, that's very healthy. Should get the CPU. कौन भेजना है वो कौन डिसाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करेगा. उसके पास बहुत सारा काम आ जाएगा, तो कौन डिसाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा उसको पहले कौन सा काम हम दे. ठीक है. जी. अब थर्ड पॉइंट लिखिएगा, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट. टाइम लैप्स होने वाला है, टाइम खत्म होने वाला है, फिर से रिपीट करेंगे. ये समझा दीजिए जहाँ. अच्छा, जहाँ तक पढ़ा है. देखो, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि पूरे सिस्टम को, होल सिस्टम को वो क्या करता है? मैनेज करके रखता है. मैनेज करता है, चाहे प्रिंटर हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, चाहे कीबोर्ड या माउस हो, सबको क्या करता है? वो कंट्रोल करता है. कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट, क्या लिखा है? दैट मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स. हार्डवेयर रिसोर्स को भी मैनेज करता है और सॉफ्टवेयर रिसोर्स को भी मैनेज करता है. ठीक है. हाँ, मैनेज करता है. ठीक है. अब इसका बहुत सारा फंक्शन है. जैसे अपना सबसे पहले आते हैं मेमोरी मैनेजमेंट में. तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन है. ठीक है. मेमोरी मतलब मेमोरी नहीं रहेगा तो क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज नहीं कर पाएगा. विदाउट मेमोरी मैनेज नहीं कर सकता ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्टॉल भी नहीं हो पाएगा. ठीक है. अगर मेमोरी उतना ही बड़ा दे जितना बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज है, जितना साइज का, उससे ज्यादा नहीं है, तो और अदर एप्लीकेशन क्या तुम्हारा इंस्टॉल नहीं हो पाएगा. नहीं होगा. क्या करा? डिफरेंट प्रोग्राम नहीं हो पाएगा. डिफरेंट प्रोग्राम एंड डाटा इन मेमोरी एट वन टाइम. ठीक है. और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा, मतलब कि क्या करते हैं, मेमोरी नहीं रहेगा, तो बहुत सारा क्या है,
ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको क्या करता है, सारे सॉफ्टवेयर को मिक्स कर देगा, जी। सिस्टम सही से वर्क नहीं करेगा। कौन बोल रही है ऐसा? कह रहा है फालतू। जी है। जी सर, वही है। खुशी बोल रही है। हाँ, अब माइक ऑफ कर लिए। रहे न खाली टिकटॉक चलाइए सब। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट का प्रोसेसर मैनेजमेंट हो गया। जी मैनेजमेंट। हाँ, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? आज तुम कंप्यूटर को एक टास्क देते हो एक टाइम में, तो वो क्या करता है, काम करेगा, परफॉर्म करता है एक टास्क एक ही बार में। अगर उसको बहुत सारा टास्क मिल जाता है तो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करेगा कि सबसे पहले आप सीपीयू को कौन सा टास्क दे, ठीक है। सबसे पहले कौन सा टास्क उसको हम दे, वो वही डिसाइड करेगा। इसमें दो प्रक्रिया होता है, एलोकेशन और डिलोकेशन, ठीक है। लोकेशन और डिलोकेशन प्रोसेस होता है। एलोकेशन मतलब एलोकेट करता है, डिलोकेशन मतलब डिलोकेट करता है, मतलब कोई काम खत्म हो गया है या ज्यादा स्पेस लेगा, उसको क्या करता है, उस काम को खत्म कर देना, उसको हटा देना, ठीक है जी। सर इसको एक बार और बोल दीजिए ना, इसको प्रोसेसर मैनेजमेंट को। समझा दे कि उसको लिखा दे एक बार। नहीं, एक बार समझा हाँ, अच्छा लिखो, सीपीयू कैन परफॉर्म वन टास्क एट वन टाइम। CPU can perform one task at one time. जी। If there are many tasks, there are many tasks, operating system decides which task should get the करना हो रहा है जी। Which task should get the CPU? Which task should get the CPU? टाइम खत्म होने वाला है सर। हाँ क्या? Decide which task should get the CPU. Should get the CPU. CPU। हाँ, ठीक है। ठीक है सर। प्रोसेसर मैनेजमेंट हो गया। सीपीयू कैन परफॉर्म, मतलब एक बार में अगर उसको एक काम मिलता है तो वो परफॉर्म तो करता ही है, अगर उसको बहुत सारा काम मिलेगा तो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है सबसे पहले कौन काम करेगा, तो कौन सा टास्क देना। हाँ, सीपीयू को कौन सा टास्क देना है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो फिर हम दोबारा से मतलब कि लेते हैं लाइन पे सबको। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। हेलो, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट लिखिए। यस सर। जी सर। देखिए, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज सेकंड पॉइंट 8 पॉइंट है, तीसरा नंबर है
फर्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट, सेकंड है प्रोसेस मैनेजमेंट, थर्ड है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। An operating system manage device communication. An operating system manage device communication. Device communication via their respective drivers. हम दोबारा रिपीट करेंगे, उसके बाद लिखना, बोलो मत, ठीक है? आवाज तो मतलब कि टकरा जाता है एक बार में। An operating system manage their respective drivers manage device communication via their respective drivers. It does the following. Hello. Yes, sir. It does the following activities. It does the following activities for device management. पहला पॉइंट उसके अंदर देना, कीप ट्रैक देखना, कीप ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइस program responsible for the task is known as the input output controller. अरे किधर हो रहा है आलिया, तुम्हारी तरह हो रहा है? नहीं सर, तुम्हारी तरह हो रहा है। सर वीडियो पॉज हो गई, तो बोल दीजिए कुछ। सर बोल लीजिए कुछ, नहीं सुनाई दे रहा कुछ भी। तो कुछ बोल ही नहीं। क्या हो गया था, ये नेटवर्क चला गया? सर आवाज नहीं आ रहा। हाँ, अब जा रहा आवाज? यस। कहाँ तक लिखाए हैं? सर आउटपुट कंट्रोलर इनपुट का एक कॉम्पोनेंट डिवाइस। लास्ट पॉइंट बोलो ना, नॉन एज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। यस सर। अच्छा ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट सीखो। डिसाइड which process gets the device
सर रिपीट कर कीजिए। ये सुनो, हम इसको है ना तुम लोग ग्रुप पे डाल दे रहे हैं, ठीक है? तो तुम लोग उतार लो और कल पढ़ के रहना। दिक्कत होता है ऐसे में, बहुत शोरगुल हो रहा है, ठीक है? हमारी तरफ से शांत है सर। हम लोग कल पढ़ लेंगे, कब तक समझा दीजिएगा। हाँ भेज दिए। तीसरा नंबर से इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट से भेज दिए हैं, ठीक है? कल हो सकता है क्लास में ले पाए, परसों लेंगे, ठीक है? यस सर। टाइमिंग यही ना? हाँ टाइमिंग यही रहेगा। ये पूरा उतारेंगे सर? हाँ पूरा, उसमें से नहीं, शार्ट उठ के उतार लेना, उसे उतार लेना, हम बता देंगे। ठीक, इतना तुम लोग को लिखना संभव नहीं है। सर हम लोग को भी भेज दिएगा उधर सर। हाँ सबके भेज रहे हैं, सबके भेज रहे हैं, दिक्कत नहीं है किसी को। कंप्यूटर में सर कितना टाइप करना पड़ेगा? अरे सेकेंड यूनिट से 2 या 3 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट और फोर्थ यूनिट से ज्यादा है। तो सर इम्पोर्टेंट है वही। हाँ फर्स्ट यूनिट और फोर्थ यूनिट में ज्यादा है। ठीक है, हम 10 तक भेज, मतलब कहाँ तक भेज दिए? तो 11 तक भेज दिए, ठीक है? मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन। सर आप लोग को भी भेज दीजिए। पूरा सर इतना उतारेंगे? नहीं, इसमें से देखो, हर में से है ना 2 से 3 लाइन अपने से पढ़ के निकाल लेना है, ठीक है? सर पढ़े आप वैसे सुनो, हेडिंग भी दे देते हैं हम, छाट के हम रात में जो है ना डाल देंगे इसके, ठीक है? छाट के हम डाल देते हैं, ठीक है? ठीक है।